दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम आपको सुनाएंगे एक शरारती गधे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के शरारती गधे गड़पड़ की है, जो अपनी शरारतों के कारण गांव के सभी लोगों की नाक में दम कर देता है। गड़पड़ बहुत ही चालाक और चतुर है, लेकिन उसकी शरारतें अक्सर उसे मुश्किलों में डाल देती हैं। गड़पड़ का स्वभाव नटखट होने के कारण गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं, जबकि गांव के बड़े उससे परेशान रहते हैं। कहानी गड़पड़ की मस्ती और उसके द्वारा किए गए कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें वह कभी किसी के खेतों से फल चुरा लेता है, तो कभी दुकानदारों के सामान में मुंह मारकर सबको चौंका देता है। गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा था, जहां बहुत से जानवर रहते थे। उसी बगीचे में गड़पड़ नाम का एक गधा भी था, जो अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। गड़पड़ का मालिक रामू एक साधारण किसान था। वह गड़पड़ को खेतों में काम करने के लिए ले जाता, लेकिन गड़पड़ का ध्यान हमेशा शरारतों में ही रहता था। एक दिन गड़पड़ ने देखा कि रामू हल चला रहा था और वह मस्ती में एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसने देखा कि गांव के बच्चों ने आम के पेड़ के नीचे अपने बैग रखे हैं। गड़पड़ को शरारत सूझी। उसने चुपचाप बच्चों के बैग उठाए और उन्हें इधर उधर छिपा दिया। जब बच्चे आए और अपने बैग ढूंढने लगे, तो गड़पड़ मन ही मन हंसता रहा। गड़पड़ की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुईं। वह कभी चंदू हलवाई की दुकान पर जाकर मिठाइयां चुराता, तो कभी मछुआरे के जाल में मुंह मारकर मछलियां निकालता। गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान थे, लेकिन उसके मासूम चेहरे और प्यारी अटखेलियों के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता था। चंदू हलवाई की मिठाइयां गड़पड़ की सबसे पसंदीदा चीज थीं। जब भी चंदू की दुकान से कोई मिठाई की खुशबू आती, गड़पड़ अपनी शरारती चालों में जुट जाता। वह धीरे धीरे दुकान के पीछे से आता और बिना किसी को देखे मिठाई के थाल से मिठाई उठाकर भाग जाता। एक बार तो उसने चंदू की दुकान पर ऐसी शरारत की कि चंदू को उसे पकड़ने के लिए पूरा गांव दौड़ना पड़ा। गांव के बड़े बूढ़ों ने गड़पड़ की शरारतों से तंग आकर पंचायत बुलाई। पंचायत में यह तय हुआ कि अगर गड़पड़ ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। रामू को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उसे गड़पड़ से बहुत लगाव था, लेकिन वह जानता था कि अगर गड़पड़ सुधर नहीं पाया तो उसे छोड़ना पड़ेगा। गड़पड़ ने पंचायत का फैसला सुना, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि लोग उसे मजाक में निकालने की धमकी दे रहे हैं। उसने सोचा, मैं शरारतें करता रहूंगा, मुझे कौन गांव से निकाल सकता है। एक दिन गड़पड़ ने सोचा कि क्यों ना इस बार कोई बड़ी शरारत की जाए। उसने देखा कि मनोहर काका अपने नए खेतों में हल चला रहे हैं। गड़पड़ चुपके से उनके खेतों में घुस गया और उनके हल को खींचकर तालाब में फेंक दिया। मनोहर काका को यह देख गुस्सा आ गया और उन्होंने तय किया कि अब गड़पड़ को सजा मिलनी चाहिए। गांव के लोग गड़पड़ की इस हरकत से बहुत नाराज हुए। पंचायत में दोबारा बैठक हुई और इस बार तय हुआ कि गड़पड़ को गांव से बाहर भेज दिया जाएगा। रामू ने पंचायत से विनती की कि गड़पड़ को एक आखिरी मौका दिया जाए। पंचायत ने गड़पड़ को सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन अगर वह नहीं सुधरा तो उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। गड़पड़ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं गांव से बाहर कर दिया गया तो मेरे पास रहने के लिए जगह कहां होगी। उसने धीरे धीरे अपनी शरारतें कम कर दी। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। वह बच्चों के साथ खेलता, लेकिन अब शरारत नहीं करता। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। गड़पड़ ने अपनी शरारतों से तौबा कर ली। अब वह गांव वालों के साथ मिलकर काम करता और सबकी मदद करता। गांव वालों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे फिर से स्वीकार कर लिया। अब वह न सिर्फ गांव का प्रिय जानवर बन गया, बल्कि गांव के लोग उसकी तारीफ भी करने लगे। गड़पड़ के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने गांव के माली काका के बगीचे में जाने का मन बनाया। माली काका गांव के सबसे मेहनती इंसान थे, जिनका बगीचा हर समय हरा भरा रहता था। एक दिन गड़पड़ ने सोचा कि क्यों न बगीचे में जाकर कुछ फूल खाए जाएं। वह चुपके से बगीचे में घुस गया और रंग बिरंगे फूलों को तोड़ने लगा। माली काका ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर उसे डांटने लगे। गड़पड़ को अपनी शरारत का एहसास हुआ
और उसने माली काका से माफी मांगी। उसके बाद गड़पड़ ने बगीचे की देखभाल में माली काका की मदद करना शुरू किया। गांव में हर साल मेला लगता था और इस बार गड़पड़ भी मेले में जाने की जिद करने लगा। रामू उसे लेकर गया, लेकिन गड़पड़ वहां भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आया। उसने मेले में घोड़ों के साथ दौड़ने की कोशिश की तो कभी गुब्बारे वाले की पूरी टोकरी गिरा दी। गांव के लोग उसकी हरकतों से पहले नाराज हुए, लेकिन उसकी मासूमियत और मस्ती देखकर हंसने लगे। अंत में गड़पड़ ने मेले में एक विशेष खेल जीतकर रामू को खुश कर दिया। गड़पड़ को अक्सर अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि गांव के दूसरे जानवर उससे दूर रहते थे। एक दिन गांव में एक नया गड्ढा आया जिसका नाम था झपकी। झपकी गड़पड़ से बिल्कुल उल्टा था, बहुत ही शांत और समझदार। गड़पड़ और झपकी की मुलाकात अनजाने में हुई, लेकिन जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। झपकी ने गड़पड़ को बहुत सी नई बातें सिखाईं, जैसे कि कैसे शांत रहना और दूसरों की मदद करना। दोनों मिलकर गांव में शांति बनाए रखने का प्रयास करने लगे। एक रात गांव में चोरों का एक गिरोह घुस आया। चोरों ने गांव के घरों में चोरी करनी शुरू की। गड़पड़ ने चोरों को देखकर तुरंत शोर मचाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए और चोरों को पकड़ने में सफल हुए। इस घटना के बाद गड़पड़ की इज्जत गांव में और भी बढ़ गई। लोग उसे अब सिर्फ शरारती गधा नहीं मानते थे, बल्कि गांव के रक्षक के रूप में भी देखते थे। गड़पड़ ने कभी अपने गांव के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन रामू ने उसे शहर ले जाने का फैसला किया। गड़पड़ के लिए यह एक नया अनुभव था। शहर की चकाचौंध और बड़ी इमारतें देखकर वह हैरान था, लेकिन शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से गड़पड़ असहज हो गया। उसने गांव की शांति और अपने दोस्तों की याद में शहर में शरारतें नहीं की। यह यात्रा गड़पड़ के लिए एक सीख थी कि जीवन की सरलता ही सबसे बड़ी खुशी है। गांव में त्योहारों का समय आया। होली, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों में गड़पड़ की उपस्थिति खास बन गई। होली पर उसने गांव वालों के साथ खूब मस्ती की। दिवाली पर अपने घर के सामने दीप जलाए और दशहरा के दौरान रावण दहन में हिस्सा लिया। इन त्योहारों ने गड़पड़ को और भी जिम्मेदार और सामाजिक बना दिया। उसकी शरारतें अब गांव वालों के त्योहारों में खुशी का हिस्सा बन गई थीं। गर्मी के दिनों में गांव के एक तालाब में एक गाय फंस गई। गांव वाले उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। गड़पड़ ने अपनी चतुराई दिखाई और अपने मजबूत शरीर का उपयोग करते हुए गाय को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। यह घटना गड़पड़ की बहादुरी का प्रतीक बन गई। उसके साहसिक कार्यों की चर्चा गांव भर में होने लगी। गांव के बच्चे गड़पड़ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक दिन गड़पड़ के लिए एक खास दिन मनाने का सोचा। उन्होंने उसे फूलों से सजाया और उसके साथ एक छोटी यात्रा निकाली। गड़पड़ ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की और उन्हें नई नई कहानियां सुनाई। अब गड़पड़ बच्चों के दिलों में एक खास जगह बना चुका था। उसकी शरारतें अब उन्हें हंसी और खुशी देती थीं। गांव के बूढ़े मास्टर जी को उम्र के कारण चलने में दिक्कत होने लगी थी। गड़पड़ ने यह देखा और रोज सुबह उन्हें स्कूल तक पहुंचाने में मदद करने लगा। मास्टर जी गड़पड़ की इस सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। यह देखकर गांव वाले भी हैरान थे कि गड़पड़ अब कितना बदल चुका है। मास्टर जी ने गड़पड़ को धन्यवाद दिया और उसकी इस मेहनत की तारीफ की। गड़पड़ की शरारतें अब धीरे धीरे गांव की समृद्धि का हिस्सा बन चुकी थीं। उसने अपनी समझदारी और ईमानदारी से गांव वालों का दिल जीत लिया था। गांव में एक विशेष दिन गड़पड़ के सम्मान में मनाया गया, जिसमें उसे फूलों की माला पहनाई गई और सभी गांव वालों ने उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। गड़पड़ ने अपनी शरारतों से न सिर्फ गांव वालों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्हें बहुत कुछ सिखाया। अब वह गांव के सबसे प्रिय जानवर बन चुका था। उसका भविष्य अब शरारतों के बजाय समझदारी, सेवा और सच्चाई से भरा था। गड़पड़ ने यह सीखा कि शरारतें तभी मजेदार होती हैं जब वे दूसरों को हंसाएं, न कि परेशान करें। गड़पड़ ने गांव के बाहर कभी ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन एक दिन रामू ने उसे जंगल सफारी पर ले जाने का फैसला किया। सफारी के दौरान गड़पड़ ने जंगल के विभिन्न जानवरों से मुलाकात की। शेर, हिरण, हाथी और बंदर। गड़पड़ को अपने जैसा कोई शरारती जानवर नहीं मिला,
जिससे उसे लगा कि वह गांव में सबसे अनोखा है। सफारी ने गड़पड़ को जीवन में नई दृष्टि दी कि हर जगह के नियम अलग होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। गांव की नजदीकी नदियां हमेशा गड़पड़ को आकर्षित करती थी। एक दिन गड़पड़ ने नदियां में तैरने की कोशिश की, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। गांव के कछुए टिमटिम ने गड़पड़ को तैरने की कला सिखाई। गड़पड़ और नदिया की यह दोस्ती गहरी हो गई और अब गड़पड़ रोज नदिया के पास जाता, जिससे उसे ताजगी और खुशी मिलती। ये उसके जीवन में एक और सीख थी, प्रकृति का सम्मान और दोस्ती की अहमियत। गड़पड़ को पहली बार गांव के मेले में बच्चों ने सवारी के लिए चुना। पहले वह डर गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर को काबू में कर लिया और बच्चों को खुशी खुशी मेले में घुमाया। बच्चों की खुशियां देखकर गड़पड़ को अपनी पहली सवारी का डर भुला। वह जान गया कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी छिपी होती है। गांव में एक बार अचानक आग लग गई, जिससे कई घर जलने लगे। गड़पड़ ने बिना सोचे समझे पानी की बाल्टियां खींचने का काम शुरू कर दिया। तत्परता से गांव वालों ने आग पर काबू पाया और जान माल की हानि को रोका। गड़पड़ की यह बहादुरी ने उसे गांव का नायक बना दिया और अब लोग उसे आदर और प्यार से देखते थे। गड़पड़ एक दिन बीमार हो गया और गांव के डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। तब गांव के एक वृद्ध ने गड़पड़ को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करने का सुझाव दिया। उन जड़ी बूटियों से गड़पड़ का स्वास्थ्य तेजी से ठीक हुआ। यह अनुभव गड़पड़ के लिए अनमोल था, क्योंकि उसने प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व समझा और अब वह खुद भी दूसरों को इस बारे में बताने लगा। गड़पड़ की पहली सालगिरह गांव में धूमधाम से मनाई गई। गांव वालों ने उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उसकी शरारतों और बहादुरी की कहानियां सुनाई गईं। गड़पड़ ने भी अपने जीवन के खास पल साझा किए। ये सालगिरह उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। गड़पड़ के मित्र झपकी एक बार जंगल में खो गया। गड़पड़ ने गांव वालों को बिना बताए झपकी को ढूंढने का फैसला किया। उसने जंगल के हर कोने की तलाश की और अंततः झपकी को सुरक्षित वापस लाने में सफल हुआ। इस घटना ने गड़पड़ और झपकी की दोस्ती को और मजबूत किया। गड़पड़ को गांव के मेले में एक विशेष प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। प्रतियोगिता में उसे दौड़, कूद और पानी में तैरने जैसी विभिन्न गतिविधियां करनी थीं। गड़पड़ ने अपनी मेहनत और शरारती अंदाज के साथ प्रतियोगिता जीती और गांव के बच्चों को अपनी जीत से खुश कर दिया। वह अब गांव के मेले का चैंपियन था। गड़पड़ को एक दिन गांव के बच्चों को पढ़ाने का विचार आया। उसने अपने तरीके से बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जैसे दूसरों की मदद करना, शरारत में भी सीमा रखना और ईमानदारी का महत्व। गांव के लोग उसकी इस पहल से बहुत प्रभावित हुए और उसे बच्चों का सबसे प्रिय शिक्षक मानने लगे। सर्दियां आने वाली थीं और गांव के जानवर ठंड से बचने की तैयारियों में जुटे थे। गड़पड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया और खुद को ठंड से बचाने के लिए एक विशेष शरण स्थल बनाया। यह सर्दियों की तैयारी ने गड़पड़ को योजना बनाने और भविष्य के लिए तैयार रहने का महत्व सिखाया। गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर कोई अपने घर में छिपा बैठा था, लेकिन गड़पड़ तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ सकता था। वह बारिश में भीगने के लिए निकल पड़ा और कीचड़ में कूद कूद कर खेला। इस दौरान उसने देखा कि बारिश के पानी में एक बकरी का बच्चा फंसा हुआ है। गड़पड़ ने उसे बहादुरी से बचाया और गांव वालों की मदद की। यह घटना गड़पड़ के दिलेरी का एक और उदाहरण बनी। गड़पड़ की एक और शरारत तब शुरू हुई जब उसने गांव में संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। लेकिन वह गड़पड़ था, उसे संगीत का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी उसने अपनी जोरदार आवाज में गाने की कोशिश की, जिससे सारे गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हालांकि उसने प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन उसके अद्वितीय अंदाज ने सभी के दिल जीत लिए। एक दिन गड़पड़ की मुलाकात एक तोते से हुई, जिसका नाम था पंखू। पंखू गांव में नया आया था और उसे अपने लिए जगह ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। गड़पड़ ने उसकी मदद की और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पंखू ने गड़पड़ को उड़ने के सपने दिखाए, जबकि गड़पड़ ने पंखू को जमीन की मस्ती सिखाई। ये दोस्ती हवा और जमीन के बीच का अनोखा मेल था। गड़पड़ ने गांव के दूसरे गधों को अपनी टोली में शामिल किया
ये शरारती टोली गांव में तरह तरह की मस्ती करने लगी। कभी वे खेतों में दौड़ते तो कभी पानी में उछलते कूदते। गांव वाले उनकी शरारतों से परेशान होने के बजाय अब उनका आनंद लेने लगे थे। गड़पड़ और उसकी टोली ने गांव में एक नई मस्ती की लहर पैदा कर दी। दिवाली का समय था और गड़पड़ ने रामू को एक खास तोहफा देने का सोचा। उसने माली काका के बगीचे से सबसे सुंदर फूल तोड़े और उन्हें एक गुलदस्ता बनाकर रामू को तोहफे में दिया। रामू गड़पड़ के इस प्यारे तोहफे से भावुक हो गया। यह गड़पड़ की ओर से दिखाया गया एक प्यारा और प्यार भरा इशारा था, जिससे उसकी छवि और भी अच्छी हो गई। गांव में खेलों का मेला लगा, जहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हो रही थीं। गड़पड़ ने गांव के बच्चों के साथ दौड़ और कूद की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी शरारतें और मस्ती ने सभी का दिल जीत लिया और उसे गांव का सबसे तेज गधा का खिताब मिला। ये दिन गड़पड़ और गांव के बच्चों के लिए बहुत खास था। गड़पड़ की एक और अनोखी दोस्ती तीतर पक्षियों की टोली से हो गई। तीतर पक्षी बहुत फुर्तीले थे और गड़पड़ उनके साथ भाग दौड़ करने की कोशिश करता था। तीतरों ने गड़पड़ को तेजी से दौड़ने के नए तरीके सिखाए। इसके बाद गड़पड़ गांव का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर बन गया और उसकी यह नई चाल सबके लिए एक नया आकर्षण बन गई। गड़पड़ ने एक दिन पहाड़ों की ओर यात्रा करने का सोचा। पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन गड़पड़ ने हार नहीं मानी। वह धीरज और साहस के साथ पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, जहां से गांव का सुंदर दृश्य दिख रहा था। यह चढ़ाई उसके जीवन की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। इस यात्रा ने गड़पड़ को साहस और आत्मविश्वास का नया अनुभव दिया। गड़पड़ ने गांव की पालतू बिल्लियों के साथ एक खास दोस्ती बना ली। वह उनके साथ खेलने लगा और गांव की गलियों में मस्ती करने लगा। बिल्लियों ने उसे चुपके से चलने और ध्यान से देखने की कला सिखाई। अब गड़पड़ की शरारतें और भी मजेदार हो गई थीं, क्योंकि वह बिल्लियों की तरह चालाकी से अपनी शरारतें करता था। गड़पड़ ने एक रात सपने में देखा कि उसका गांव अब और भी बड़ा और खूबसूरत बन गया है। गांव में हर जगह फूलों की खेती हो रही थी और सभी जानवर और इंसान खुशी खुशी रह रहे थे। गड़पड़ ने तय किया कि वह इस सपने को साकार करने के लिए माली काका और गांव वालों के साथ मिलकर काम करेगा। यह सपना गड़पड़ की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। गांव में एक दिन सर्कस आया और गड़पड़ की नजर उस पर पड़ी। वह उत्सुकता से सर्कस देखने गया और देखा कि वहां के जानवर तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। गड़पड़ ने भी खुद को सर्कस में शामिल करने की ठानी। उसकी मस्ती और शरारतें देखकर सर्कस के कलाकार हैरान रह गए। उसने सबको खूब हंसाया और लोग उसे सर्कस का शरारती गधा कहने लगे। सर्दियों का मौसम था और चारों तरफ ठंड फैली हुई थी। गड़पड़ ने पहली बार बर्फ देखी और उसमें खेलने का मजा उठाया। उसने बर्फ के गोले बनाकर गांव के बच्चों के साथ खेला। साथ ही उसने एक बर्फ का बड़ा किला बनाया, जिसमें बच्चे उसके साथ छिपकर मस्ती करते थे। गड़पड़ का यह बर्फ का किला सभी बच्चों का पसंदीदा ठिकाना बन गया। गड़पड़ को हमेशा घोड़ों के साथ दौड़ने की इच्छा होती थी, क्योंकि घोड़े तेज दौड़ने के लिए मशहूर थे। एक दिन गड़पड़ ने एक घोड़े से दोस्ती की, जिसका नाम राजू था। राजू ने गड़पड़ को दौड़ने के नए तरीके सिखाए और गड़पड़ ने घुड़सवारी के खेल में हिस्सा लेने का सपना देखा। उसने यह सीखा कि कड़ी मेहनत और दोस्ती के साथ सपने साकार हो सकते हैं। गड़पड़ ने गांव के मेले में पहली बार कबड्डी खेला। उसने अपने शरारती स्वभाव का इस्तेमाल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। उसके चालाक दांव और तेजी ने सबको हैरान कर दिया। गड़पड़ ने सिखाया कि खेल में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और चालाकी भी जरूरी होती है। गड़पड़ की शरारतें इतनी मशहूर हो गईं कि गांव वालों ने उसे शरारतों का राजा का खिताब दिया। गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां गड़पड़ की शरारतों के मजेदार किस्से सुनाए गए। गड़पड़ को यह समझ में आ गया कि उसकी शरारतें सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वे सबको हंसाने और खुश रखने का तरीका भी थीं। गड़पड़ को एक बड़ा और घना पेड़ बहुत पसंद था, जिसके नीचे वह रोज आराम करता था। एक दिन गांव में कुछ लोग पेड़ काटने आए। गड़पड़ ने उनकी कुल्हाड़ियों को छिपाकर शरारत की और पेड़ को बचाया। गड़पड़ की इस बहादुरी के कारण गांव वाले पेड़ को बचा सके। इस घटना से गड़पड़ ने गांव वालों को प्रकृति की रक्षा का महत्व सिखाया
गांव में होली का त्योहार था और गड़पड़ ने इसमें जमकर रंग बिखेरे। वह रंगों से खेलता और गांव के बच्चों के साथ दौड़ता भागता रहा। उसकी शरारतें पूरे गांव में फैल गईं और सभी लोग उसकी मस्ती का हिस्सा बन गए। गड़पड़ की होली की मस्ती ने सबको खूब हंसाया और त्योहार को और भी रंगीन बना दिया। गड़पड़ को एक दिन गांव के पुस्तकालय में जाने का मौका मिला, जहां उसने बहुत सारी किताबें देखीं। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किताबों के माध्यम से वह अनगिनत दुनियाओं में घूम सकता है। गड़पड़ ने किताबों से नई नई बातें सीखनी शुरू की और अब वह शरारतों के साथ साथ ज्ञान का भी भूखा बन गया। गड़पड़ की मुलाकात गांव में आई एक नई गाय से हुई, जिसका नाम था गोमती। गोमती बहुत ही शांत और बुद्धिमान थी, जबकि गड़पड़ शरारती। दोनों की दोस्ती अनोखी थी। गोमती ने गड़पड़ को संयम और समझदारी का महत्व सिखाया, जबकि गड़पड़ ने गोमती को मस्ती और मजे का अनुभव कराया। ये दोस्ती गांव में चर्चा का विषय बन गई। गड़पड़ की एक प्यारी बहन थी, जिसका नाम छुटकी था। रक्षाबंधन के दिन छुटकी ने गड़पड़ को राखी बांधी और गड़पड़ ने उसे वचन दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यह त्योहार गड़पड़ के लिए खास था, क्योंकि उसे अपनी बहन की खुशी से जुड़ने का मौका मिला। यह गड़पड़ के जीवन का एक भावुक और प्यारा पल था,